आइए दोस्तों, बैठिए, चाय तैयार है। और आज की चाय के साथ है एक मज़ेदार किस्सा। ये है चाय की चुस्कियाँ, जहाँ गर्मा गर्म चाय के साथ सुनाते हैं गर्मा गर्म किस्से। मैं रसिका और दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक छोटे से गांव में, जहाँ योगा क्लास में हो रही है कुछ अलग ही मस्ती। जी हाँ, आज की कहानी है योगा क्लास में मोहब्बत। कहते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो जब 60 पार के अंकल करने लगे योगा, और वो भी सुबह 4 बजे, तो समझ जाइए कि बात सिर्फ सूर्य नमस्कार की नहीं है। तो चाय उठाइए, आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि आज के किस्से में है बुढ़ापे का रोमांस, योगा का ड्रामा और दिल को छू लेने वाला एक संदेश। दोस्तों, आज की कहानी है एक छोटे से गांव की। नाम है रामपुर। यूपी के किसी कोने में बसा हुआ है, जहां सुबह 4 बजे सिर्फ दूध वाला और मंदिर का पुजारी ही जागते हैं। पर पिछले 2 महीने से रामपुर की सुबह बदल गई है। अब सुबह 4 बजे गांव के पार्क में एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। 5-6 बुजुर्ग अंकल योगा मैट लेकर, ट्रैक सूट पहनकर, बालों में तेल लगाकर लाइन में खड़े हैं, और सबकी नज़रें एक ही तरफ, योगा टीचर मीरा जी की तरफ। मीरा जी, यही उम्र कोई 35 साल, दिल्ली से योगा की ट्रेनिंग लेकर आई हैं और 2 महीने पहले शुरू किया था फ्री योगा क्लास। सोचा था कि गांव की औरतें आएंगी, बच्चे आएंगे, पर आए सिर्फ बूढ़े अंकल, और वो भी योगा सीखने के लिए नहीं। सुबह के 3:45 शर्मा जी का अलार्म बजता है। शर्मा जी, उम्र 65 साल, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, अकेले रहते हैं। उठना पड़ेगा, आज देर हो गई तो मिश्रा जी आगे वाली जगह ले लेंगे। जी हाँ, आगे वाली जगह, मीरा जी के ठीक सामने वाली जगह, जहां से मीरा जी की मुस्कान साफ साफ दिखती है। शर्मा जी तैयार हो रहे हैं, आईने में देख रहे हैं। बाल सफेद हो गए हैं, पर आज तेल लगाया है। पुराना ट्रैक सूट भी पहना है, और आईने में देखते हुए शर्मा जी कहते हैं, अभी भी ठीक ठाक लग रहे हैं। और शर्मा जी निकल पड़े। रास्ते में मिलते हैं मिश्रा जी, रिटायर्ड स्कूल टीचर, और तिवारी जी, पूर्व सरपंच। तीनों की एक ही होड़ है, कौन पहले पहुंचेगा। तभी तेज चलते हुए मिश्रा जी कहते हैं, अरे शर्मा जी, आज तो आप भी जल्दी निकल पड़े। हाँ, सोचा आज सूर्योदय देखना है, सांस फुलाते हुए शर्मा जी ने कहा। तभी मिश्रा जी मुस्कुराते हुए बोले, सूर्योदय या मीरा जी का सूर्य नमस्कार। और पार्क पहुंचते ही देखते हैं कि तिवारी जी पहले से ही मैट बिछाकर बैठे हैं आगे वाली जगह पर। आइए, आज मैं 3 बजे उठ गया था,
आगे वाली जगह मेरी है, तिवारी जी बड़े गर्व से कहते हैं। और धीरे धीरे आने लगते हैं बाकी अंकल भी, गुप्ता जी, वर्मा जी, सक्सेना जी, सब के सब योगा मैट लिए और ट्रैक सूट पहने हुए। और फिर आती हैं मीरा जी, सफ़ेद योगा ड्रेस में, चेहरे पर मुस्कान लिए, और सभी अंकल एकदम सीधे बैठ जाते हैं। मीरा जी मधुर आवाज़ में कहती हैं, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीरा जी। सभी बड़े उत्साह के साथ एक साथ बोलते हैं। तभी मीरा जी बोलती है, तो आज हम सीखेंगे प्राणायाम। सबसे पहले अनुलोम विलोम। आंखें बंद कीजिए। सब अंकल आंख बंद करते हैं, पर शर्मा जी, उनकी एक आंख थोड़ी खुली है। गुप्ता जी तो बिल्कुल ही आंख नहीं बंद कर रहे। गुप्ता जी, आंखें बंद कीजिए पूरी तरह। जी जी मीरा जी, गुप्ता जी छेपते हुए बोलते हैं। अनुलोम विलोम चल रहा है, पर तिवारी जी कुछ ज्यादा ही जोर से सांस ले रहे हैं। तिवारी जी, इतने जोर से नहीं, आराम से, मीरा जी ने चिंता होते हुए कहा। पर तिवारी जी को शांति कहा, उन्हें तो बस मीरा जी का ध्यान चाहिए। प्राणायाम के बाद 5 मिनट का ब्रेक, और इसी ब्रेक में गुप्ता जी ने अपने जेब से निकाला एक कागज और मीरा जी के पास जाकर बोले, मीरा जी, ये मैंने आपके लिए लिखा है। मेरे लिए? एक छोटी सी कविता, योगा पर, आप पर। मीरा जी पढ़ते हुए कहती हैं, योगा की देवी मीरा जी, आप है सबसे प्यारी मीरा जी। बाकी अंकल हंस रहे हैं, पर गुप्ता जी को कोई फर्क नहीं है। तभी मीरा जी संभलते हुए कहती है, बहुत अच्छी है गुप्ता जी, थैंक यू। अगले हफ्ते मीरा जी ब्राह्मणी प्राणायाम करवा रही हैं। सब अंकल आंखें बंद करके कर रहे हैं, पर सक्सेना जी ने आंख खोली और मीरा जी को देखकर आंख मार दी। मीरा जी हंसते हुए और हैरान हुए कहती है, सक्सेना जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मीरा जी, आंख में कुछ चला गया था। हाँ हाँ सक्सेना जी, सभी हंसते हुए कहते हैं। और एक दिन वर्मा जी लाए गुलाब जामुन का डिब्बा। शर्मा जी ने लिखी प्रेम कविता, पर देने की हिम्मत नहीं हुई। मिश्रा जी ने लाए फूल। हर दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आने लगा। ये क्या हो रहा है? ये सब योगा सीखने नहीं, मुझे इम्प्रेस करने आ रहे हैं। खुद से ही परेशान होते हुए मीरा जी बोली। शाम का समय है। मीरा अपने मामा के घर में बैठी चाय पी रही है, पर चेहरे पे चिंता है। तभी मीरा जी के मामा जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? मामा जी, वो सब अंकल, वो योगा सीखने नहीं आते, वो मुझे देखने आते हैं। कोई कविता लाता है, कोई मिठाई, तो कोई आंख मार रहा है। अरे बुढ़ापे में भी
दिल जवान रहता है बेटा। पर मैं क्या करूं मामा जी? देखो बेटा, ये सब बुजुर्ग लोग हैं, अकेले हैं, किसी की पत्नी नहीं है, किसी के बच्चे दूर हैं, तो उनके लिए एक खुशी है। पर तुझे उन्हें समझाना होगा प्यार से। आप सही कह रहे हैं, मीरा जी बोली। अगली सुबह सब अंकल हमेशा की तरह आ गए हैं। मीरा भी आई है, पर आज उनके चेहरे पर गंभीरता है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज योगा से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और सभी ध्यान से सुनने लगे। मीरा जी कहती है, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं और मैं भी आप सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं यहाँ योगा सिखाने आई हूँ और योगा सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी एक्सरसाइज है। सब अंकल चुपचाप बैठे हैं और मीरा जी फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तो आज से एक नया नियम, कोई भी मुझे कविता, तोहफा या कुछ भी नहीं देगा, बस योगा करेंगे। और हाँ, भ्रामरी में आंख मारना भी बंद। तभी सक्सेना जी शर्माते हुए बोलते हैं, जी मीरा जी। और सुनिए, मैं आप सबको अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ, तो प्लीज मुझे ऐसे ही देखिए, मीरा जी ने प्यार से कहा। सभी अंकल एक दूसरे को देखने लगे, कुछ निराश हुए और कुछ शर्मिंदा। तभी तिवारी जी धीरे से बोले, मीरा जी सही कह रही हैं, हम बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे थे। शर्मा जी मीरा जी से माफी मांगते हुए बोलते हैं, हाँ मीरा जी, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब चलिए योगा शुरू करते हैं। और उस दिन से योगा क्लास बदल गई। अब कोई कविता नहीं, कोई तोहफा नहीं, बस योगा, सच्चा योगा। 3 हफ्ते बीत गए। अब सच में योगा हो रहा है। और अंकल सब बदल गए हैं। शर्मा जी का पेट कम हो गया है, मिश्रा जी की कमर दर्द ठीक हो गई है, और तिवारी जी वो तो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हैं। शर्मा जी अपनी खुशी जताते हुए कहते हैं, मीरा जी, मेरा बेटा कल फोन पर बोल रहा था कि मैं पहले से ज्यादा फिट लग रहा हूँ। देखा, योगा का असर है ये, मीरा जी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबको एहसास हुआ कि मीरा जी सिर्फ योगा टीचर नहीं, एक सच्ची दोस्त है। एक सुबह तेज बारिश हो रही थी। मीरा जी सोच रही थी कि आज शायद ही कोई आएगा, पर जब वो पार्क पहुंची तो सब अंकल छाते लेकर खड़े थे। मीरा जी ने हैरानी से पूछा, आप सब इतनी बारिश में? मीरा जी, हम तो रोज आते हैं, बारिश हो या धूप। अब तो योगा हमारी आदत बन गई है। मीरा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये अंकल सच में बदल गए हैं। वे भावुक होते हुए कहती हैं, थैंक यू सभी को, आप
सब मेरे लिए परिवार जैसे हैं। और फिर एक दिन शर्मा जी ने मीरा जी को चाय पर बुलाया। साथ में बाकी सब अंकल भी थे। शर्मा जी बोलते हैं, मीरा जी, हम सब ने मिलकर आपके लिए कुछ तैयार किया है। तभी मिश्रा जी एक बड़ा सा कार्ड निकालते हुए कहते हैं, ये एक थैंक यू कार्ड। प्रिय मीरा जी, आपने हमें सिर्फ योगा नहीं सिखाया, आपने हमें जीने का एक नया तरीका सिखाया। हम अकेले थे, आपने हमें एक परिवार दिया। थैंक यू। मीरा जी कार्ड खोल के पढ़ते हुए बोलती है। मीरा जी रो पड़ी, खुशी के आंसू, और रोते रोते मुस्कुराते हुए कहती हैं, थैंक यू सभी, आप सब भी मेरे लिए परिवार हैं। और हाँ मीरा जी, अब हम आपको बहन मानते हैं, तो अगली राखी पर आपको हम सबको राखी बांधनी पड़ेगी। तिवारी जी हंसते हुए कहते हैं, और सभी अंकल भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। और मीरा जी भी बहुत खुश हैं। वह भी बोलती हैं, पक्का मैं सबको राखी बांधूंगी। और उस दिन से योगा क्लास सिर्फ योगा क्लास नहीं रही, वो बन गई एक परिवार की सुबह की मुलाकात। 6 महीने बीत गए। अब रामपुर की योगा क्लास पूरे इलाके में मशहूर हो गई है, और अब सिर्फ बूढ़े अंकल नहीं, औरतें भी आने लगी हैं और बच्चे भी। चलिए सब, आज हम वृक्षासन करेंगे। तिवारी जी एक पैर पर खड़े हैं, शर्मा जी भी। मिश्रा जी लड़खड़ाए गए पर संभल गए, और सब हंस रहे हैं। अरे मिश्रा जी गिर गए क्या? बस बस अब संभल गया, मिश्रा जी हंसते हुए बोलते हैं। और मीरा जी देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। उन्हें याद आ रहा है वो पहला दिन जब ये सब अंकल उन्हें इम्प्रेस करने आते थे, और आज ये सब सच में योगा कर रहे हैं, सच में फिट हो गए हैं और सच में बहुत खुश हैं। तभी मीरा जी मन ही मन बोलती है, शायद यही है असली योगा, सिर्फ शरीर का ही नहीं, दिल का भी। और इस तरह रामपुर की योगा क्लास बन गई एक मिसाल, जहां बुजुर्गों को मिली एक नई जिंदगी, एक नया परिवार, और मीरा जी को मिला एक नया मकसद। मीरा जी बोलती हैं, थैंक यू सभी को, आप सबने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। नहीं मीरा जी, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, तिवारी जी बोलते हैं। और सभी एक साथ बोलते हैं, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू मीरा जी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, योगा क्लास में मोहब्बत। जहां मोहब्बत शुरू हुई तो थी, पर खत्म हुई दोस्ती और परिवार में। क्योंकि असली प्यार वो नहीं जो सिर्फ दिल में हो, असली प्यार वो है जो रिस्पेक्ट और समझ के साथ हो। तो दोस्तों, चाय की आखिरी चुस्की के साथ खत्म होती है योगा क्लास की ये प्यारी कहानी। शर्मा जी, तिवारी जी और मीरा जी ने सिखा दिया कि उम्र कोई भी हो, दिल जवान रह सकता है।
बस ज़रूरत है थोड़ी समझ की, थोड़ी रिस्पेक्ट की। चाय की चुस्कियों में फिर मिलेंगे। तब तक चाय पीते रहिए, योगा करते रहिए और हाँ, अनुलोम विलोम में आंख मारना बंद।